दुबई एक ऐसा शहर जो अपनी चमक दमक, ऊंची इमारतों, लग्जरी कारों और ग्लैमर भरी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन जगमगाती रोशनी के पीछे छुपा है एक ऐसा अंधेरा सच जिसकी चर्चा शायद ही कभी होती है। यह कहानी है उस जगह की जहां महिलाएं अपने अतीत, अपने दर्द और अपने रहस्यों के साथ बंद हैं। दुबई की महिला जेल। कहा जाता है कि यह जेल दुनिया की सबसे आधुनिक और सुरक्षित जेलों में से एक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुबई की महिला जेल, जिसे दुबई सेंट्रल जेल फॉर वुमेन अल अवीर कहा जाता है, सुनने में तो एक आधुनिक सुधार केंद्र लगती है, लेकिन इसके भीतर की जिंदगी कुछ और ही कहानी बयां करती है। यह जेल दुबई के अल अवीर क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सैकड़ों महिलाएं कैद हैं, कुछ अपराध के आरोप में तो कुछ कानूनी उलझनों में फंसी हुई। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल में कैदियों को चिकित्सा सुविधा, पौष्टिक भोजन, पारिवारिक संवाद और वकील से संपर्क का अधिकार दिया गया है। अधिकारियों का दावा है कि यहाँ का उद्देश्य सज्जा नहीं बल्कि सुधार है। इसलिए महिलाओं को शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट और पेशेवर ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जेल के अंदर की वास्तविकता उतनी सरल नहीं मानी जाती। कई पूर्व कैदियों ने बताया है कि बाहर से जितनी व्यवस्थित दिखने वाली यह जेल है, अंदर उतनी ही भावनात्मक और मानसिक कठिनाइयों से भरी हुई है। इस जेल की दीवारों के भीतर हर दिन महिलाएं अपने अतीत से जूझती हैं, कुछ अपनी आजादी की उम्मीद में तो कुछ अपने बच्चों की मुस्कान बचाने के लिए। बाहर से भले ही यह दुनिया की सबसे सुरक्षित महिला जेल कही जाती हो, लेकिन अंदर की हर सांस एक अनकही कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो दुबई की चमकती रोशनी के पीछे छिपे सन्नाटे को उजागर करती है। गल्फ न्यूज की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जेल को अपने आधुनिक ढांचे, सुरक्षा और महिला पुनर्वास कार्यक्रमों के कारण वर्ल्ड्स बेस्ट करेक्शनल फैसिलिटी का दर्जा भी दिया गया था। यहाँ के अधिकारी दावा करते हैं कि कैदियों को हर संभव सुविधा दी जाती है, साफ सुथरा माहौल, शिक्षा और ट्रेनिंग प्रोग्राम और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तक। लेकिन जब बात आती है अंदर की सच्चाई की, तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं दिखती। कई पूर्व कैदियों और विदेशी नागरिकों ने इस जेल के अनुभव को भयावह और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला बताया है। ITV न्यूज की एक रिपोर्ट में उत्तरी अफ्रीका की एक महिला ने बताया कि उसे 3 महीने तक कैद में रखा गया और इस दौरान उसे न डॉक्टर से मिलने दिया गया, न ही किसी स्पष्ट कारण की जानकारी दी गई। उसने कहा, मैं डॉक्टर को नहीं जा सकी, मुझे समझ नहीं आया क्यों। कुछ और रिपोर्ट्स में सामने आया कि जेल के अंदर भीड़ भाड़, सीमित संपर्क की अनुमति और कठोर अनुशासन के कारण महिलाएं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती हैं। सरकार भले कहती हो कि यहाँ सुधार और पुनर्वास पर जोर दिया जाता है, पर सवाल ये उठता है, क्या ये जेल वाकई सुधार का केंद्र है या एक ऐसा स्थान जहाँ चमकती दीवारों के पीछे छुपा है एक गहरा अंधेरा सच? जिन महिलाओं ने वहां समय बिताया वे कहती हैं कि बाहर की दुनिया को जो सुरक्षित और सुनियोजित दिखता है, अंदर वही वातावरण धीरे धीरे मानसिक कैद खाने में बदल जाता है। हर दिन, हर रात एक डर, एक सन्नाटा और एक अनसुनी चीख गूंजती रहती है। यह वही जगह है जहां सुधार और सजा की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है और जहां हर कैदी के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक सवाल लिखा होता है, क्या कभी मैं फिर से आजाद सांस ले पाऊंगी? यहाँ कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ ही कैद काट रही हैं। दुबई प्रशासन के नियमों के अनुसार अगर किसी महिला कैदी का बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो उसे अपनी मां के साथ जेल में रहने की अनुमति दी जाती है। इस उद्देश्य से जेल में एक विशेष नर्सरी और डेकेयर सेक्शन बनाया गया है जहां बच्चों के लिए खेल, शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वे जेल का वातावरण महसूस न करें। द नेशनल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि वे इन बच्चों को सामान्य जीवन का अनुभव देने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें स्कूल जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाता है ताकि उनकी मासूमियत कैद की दीवारों में गुम न हो जाए। साथ ही जेल प्रशासन का दावा है कि यहाँ महिलाओं को सुधार और पुनर्निर्माण के अवसर दिए जाते हैं। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि रिहाई के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सम्मानजनक तरीके से दोबारा कदम रख सकें। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। समय समय पर काउंसलिंग सत्र और धार्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं ताकि कैदियों के मनोबल को बनाए रखा जा सके। लेकिन
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह सुधार की तस्वीर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, इसलिए अगर आप दुबई की इस चमक में कदम रख रहे हैं तो याद रखिए, वहां की हर गलती की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप ऐसे और कौन से विषयों पर सच्चाई जानना चाहते हैं। धन्यवाद।